प्लांट किंगडम तक हो गया था, अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन पे आ गए, फिल्टर करो जल्दी से। एनसीईआरटी फिल्टर, कितने क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी में बहुत क्वेश्चन है भाई, अब गलत कितना हुआ वो देखेंगे। अब जल्दी से आ जा। मैंने तो आधा क्वेश्चन बनाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी मैं मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बना सकती, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी फिल्टर और 375, मेरे को तो ध्यान ही नहीं था कि मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनाई हूँ। अब कोई बात नहीं, जितना बनाई हूँ, जितना गलत है वही रिवाइज करती हूँ। तेरा मेरा, द फॉलोइंग डायग्राम कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ओवरी। क्या लग रहा है देख के? लग ऐसे रहा है देख के कि ओवरी नीचे है, सारे हॉल ऊपर है, तो इसको बोलते हैं गाइनोशियम के ऊपर, मतलब इपीगाइनस। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया हाइपोगाइनस, फिर उसके बाद किसको डिस्क्राइब किया? पेरीगाइनस, जिसमें कि पी फॉर पिच। वाह, मेरा क्या दिमाग चल रहा है। उसके बाद है इपीगाइनस, तो सनफ्लावर वाला। गुआवा। ये क्या हुआ मेरे साथ? सेम लेवर पे भी लग सकता है तुमको। हाफ इन्फीरियर हाफ, अच्छा, एक मिनट। मैं कंफ्यूज हो गई यार, मतलब कि ये हाइपो तो नहीं है, इतना तो पता चल रहा है। अब इसमें मेरे को लग रहा है पेरी और ईपी नहीं है, लग ईपी रहा लेकिन ईपी नहीं है, मेरे को लग रहा है ये ना पेरी है। हाइपोगाइनस पेरीगाइनस है ना, जो पीछे रोज वाला थर्ड ऑप्शन आएगा। देख सही हुआ। अब मैं लगाई थी गुआवा, मेरे को लग रहा था। देख देख देख, मतलब मैं अपना गलती ये सुधार चुकी हूँ, मेरे को मज़ा आया। अब देख भाई, धोखा है फोटो एनसीईआरटी के, ठीक है ना। पेरी इक्वल टू हाफ का है प्लम पिच रोज, ठीक है। नीचे ईपी वाला दिया है जिसका है सुपीरियर इपीगाइनस, मतलब सुपीरियर गाइनोशियम, ठीक है। उसका 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 है गुआवा कुकुम्बर और सनफ्लावर। मजा है, मतलब ये, क्योंकि यार पहले देखी थी ना कि ऐसा ऐसा होता है, इसलिए मैं अपना गलती सुधार चुकी हूँ। अब आते हैं नए में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ कैरेक्टर ऑफ एस्पेरेगस। एस्पेरेगस किसको बोलते हैं? एस्पेरेगस तो लिलिएसी को बोलते हैं, और लिलिएसी में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इम्ब्रिकेट होता है। सही में लग रहा है मेरे को, झूठ नहीं बोल रही मैं, देख के नहीं बोलेंगे यार, लग रहा था। इसके आंसर में क्या? एंडोस्पर्मस सीड, ऐसा भी होता है क्या? नॉट बी कैरेक्टर, जा तू तो पूरी बेवकूफ़ निकली। मेरे को लग रहा था इम्ब्रिकेट, और इसमें नॉट पूछा है। गए गए गए। नहीं, मेरे को एंडोस्पर्म को देख के क्या, मतलब सोची थोड़ा सा क्या है। एक्टिनो तो सही है यार, और नॉट पूछा है। इम्ब्रिकेट नॉट है। सुपीरियर सुपीरियर तो सब में होता है ना। अरे यार, मैं सुपीरियर कैसे बोल दी यहाँ पे? ये नीचे इपीगाइनस, ईपी का मतलब, अरे यार ये सुपीरियर नहीं है, ठीक है, इन्फीरियर है। भरोसा नहीं है मेरे पे, रुको, मैं उस टाइम पे गलत बोल दी थी, सुपीरियर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हाइपोगाइनस में सुपीरियर होता है ना, तो पेरीगाइनस में हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर होगा, और इपीगाइनस में इन्फीरियर होता है। मेरे को विश्वास नहीं है तो अभी दिखाती हूँ। ये देखो, हाइपोगाइनस का लिखा है, हाइपोगाइनस में सुपीरियर, मतलब उससे दिख रहा है डार्क पेन से। फिर पेरी में हाफ इन्फीरियर, और ईपी में देखना इन्फीरियर। देखो मैं गलत बोली थी वहाँ पे। मेरे बात पे भरोसा मत किया करो ऐसे, ठीक है कर सकते हो, लेकिन कहीं गलत बोल रही हूँ उसको, यार मैं इसको सुधारूँगी तो मेरे को फिर से इन्फीरियर लिख देती हूँ।
क्या बोलते हो दोस्तों? इन्फीरियर। अरे वाह। अब आते हैं इसमें, अब इसको देखते हैं। शो इन एनसीईआरटी, ठीक है ना। वॉल्वेट होता है इम्ब्रिकेट क्यों लग रहा था मेरे को नहीं पता। एंडोस्पर्मासीड होता है, मतलब मोनोकॉट जैसा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डाइकॉट में तो सारा ख़त्म हो जाता है यार, खा लेता है वो बेचारा, इसलिए तो उसका जैसा भी सोचो आप। गाइनोशियम इस ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन गाइनोशियम में, और यहाँ पे पेरियंथ वॉल्वेट है ना, और बिलोंगिंग टू दिस एस्पेरेगस इसका एग्जाम्पल है। और एक्टिनोमॉर्फिक होता है वो तो फिर ठीक है। सुपीरियर ये भी सही है, सुपीरियर भी सही था, एक्टिनो भी सही था, इम्ब्रिकेट नहीं था। वॉल्वेट। और अगर गाइनोशियम में पूछा तो एक्साइल प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा तो एक्साइल प्रेजेंटेशन, और अगर 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 पेरियंथ का पूछा तो वॉल्वेट आएगा। भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत, गलती मत करना। अब मैच द कॉलम ए एंड बी। मार्जिलियन पी कहीं दिख रहा है, ए का फिफ्थ कहीं दिख रहा है, पहला और दूसरा में दिख रहा है। और उसके बाद एक्साइल, एक्साइल में क्या चाइना रोज दिख रहा है, तो फिर थर्ड दिख रहा है, बी का थर्ड दिख रहा है, वो तो बी वाले ऑप्शन में है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ए का पांचवा, बी का। एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में होता है? चौथा यार, ये क्या हो गया? बी का चौथा वाला है ना, चौथा में तो चाइना रोज दिया है, तो पहला ही तो आएगा। मैं थर्ड क्यों लगाई थी, सिली मिस्टेक हुआ मेरे से। मतलब नॉट रिक्वायर्ड इसलिए लिखी हूँ कि मेरे को देखने का ज़रूरत नहीं, सिली मिस्टेक हुआ है, इसको मतलब एकदम अच्छे से देखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। अन इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी किसको बोलते हैं पता है ना? हाँ देख, अभी अभी बताई हूँ मैं इन्फीरियर कहाँ पे होता है। हाइपोपेरी ईपी वाले में। इन्फीरियर इज सिचुएटेड ऑन द रिसेप्टेकल अबव द पेरियंथ इन एंडोशियम। इन्फीरियर का मतलब गाइनोशियम के ऊपर, ईपी गाइनस में आता है ना, तो ईपी का मतलब गाइनोशियम के ऊपर। इन्फीरियर जो वर्ड है वो ओवरी के लिए है, मतलब ओवरी नीचे है इसमें। अबव तो गलत है, बिलो होना चाहिए। हाँ इसीलिए तो मैं फोर्थ लगाई थी। और सेकेंड में क्या है? इस पोजिशन बिलो द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर पेरियंथ इन एंडोशियम। रिसेप्टिकल वर्ड गलत है यहाँ पे, मेरे को लगा पेरियंथ काहे दिया, पेरियंथ काहे दिया, इसका क्या मतलब है? ओहो, रिसेप्टिकल वाला यार। हेंस देखो यहाँ पे दिया है, इन एपिगैनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it the other part of flower arise above the ovary, ठीक है। hence the ovary said to be inferior। अरे यार इससे मेरे को कैसे पता चलेगा रिसेप्टिकल वाला? रिसेप्टिकल किसको बोलते हैं? मेरे को तो इसी में कंफ्यूजन है रिसेप्टिकल मेरे ख्याल से पहला, सेकेंड है पोजीशन बिलो द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर पेरियंथ। बिलो द साइट यहाँ पे तो सही लिखा हुआ है। रिसेप्टिकल जहाँ पे थैलेमस जुड़ता है उसको बोलते हैं बे। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई तो बिलो द रिसेप्टिकल कैसे होगा? हद चूतिया आप है। रिसेप्टिकल के ऊपर ही तो गाइनोशियम रखा रहता है। एकदम चूतिया हूँ मैं फिर तो। अब आते हैं फिफ्थ में। द बोगनविलिया थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एडवेंटिशियस लीफ स्टेम। गए 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 दिमाग। अरे नहीं भाई, बोगनविलिया अरे यार बोगनविलिया क्या हो गया मेरे को? बोगनविलिया
स्टेम वो तो थॉर्न आर मॉडि बोगनवेलिया में जो थॉर्न है उसका पूछ रहे भाई। वो कहाँ तुम लीफ वाला तो उसमें चलेगा ना, एडवेंटिशियस लीफ। हाँ वो मतलब एडवेंटिशियस, अरे एडवेंटिशियस रूट निकलता है लीफ से क्या, इसीलिए मैं एडवेंटिशियस रूट लगाई हूँ। लीफ लगाए हैं आधे लोग तो 73% लोग का दिमाग तो देखो। अब मैं दिखाती हूँ उसका एनसीईआरटी में। Axillary bud of stem may also get modified into woody, straight and pointed thorn. The thorn are found in many plants such as the citrus and bougainvillea. समझ में आया नहीं आया? ये वाला लाइन तुम भूल रहे हो, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस ऐसे इजी क्वेश्चन से मतलब ऐसे जगह से क्वेश्चन आए इजी तो तुम गलती करोगे ना तो पाप चढ़ेगा तुम्हें। हाँ, रैंक पीछे जाएगा तो खुद ही पाप चढ़ेगा। और क्या। ओके अब हो गया ना, समझ में आया? आ गया भाई। इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विथ अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। यूनिलोक्यूलर से क्या समझ में आता है, सिंगल ओव्यूल से क्या समझ में आता है? लास्ट वाला सिंगल ओव्यूल से तो मेरे को लास्ट वाला डायग्राम ही आता है, और जो कि बेसल है। ये तो मैं अभी सही कर दी, लेकिन पहले मैं मार्जिनल क्यों की थी, जबकि उसमें तो मल्टीपल ओव्यूल होता है। दिमाग का दही, याद रखना यूनिलोक्यूलर प्लस मल्टी ओव्यूल। ये क्या बात हुआ, एक लॉक्यूल लेकिन अच्छा मटर में है ना। अच्छा यूनिलोक्यूलर बोला था इसलिए मैं मटर में कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन भाई विथ वाला इम्पोर्टेंट है ना, सिंगल ओव्यूल है कि मल्टीपल ओव्यूल है। तो मटर में मल्टीपल होता है, सिंगल बोला तो बेसल वाला हो जाएगा। तभी तो कहते हैं बहुत सारा, तभी तो खाते हैं बहुत सारा सीड। बेसल में यूनी प्लस वन ओव्यूल, सही बात है। The technical term used for the androecium and flower of China rose. Technical term. Oh, okay. China rose. क्या याद आ रहा है? Androecium the China rose. हाँ रुक जा। हाँ रुक जा। मोनोइडल्फस मतलब कि एक चाइना रोज में तो मोनोइडल्फस होता है। यार मैं सही में देखी नहीं, मैं बता रही हूँ। चाइना रोज में मोनोइडल्फस होता है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में उसके बाद दिया हुआ है डाइएडल्फस, जिसमें कि आंसर है मटर वाला, है ना। मटर वाला मतलब कि फेबेसी फैमिली वाला। उसके बाद है पॉलीएडल्फस, ऐसा सिट्रस का एग्जाम्पल है। मैं बता रही हूँ सही में पॉलीएडल्फस। एंड्रस छोड़ना भाई, एंड्रस वाला तो बात ही नहीं है। अब देखना मैं बता रही हूँ। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू अ बंच ऑफ बंडल मोनोएडल्फस बोलते हैं। फिर सही डाइएडल्फस पी का है, फिर पॉलीएडल्फस। अरे वाह 2010 का क्वेश्चन है वाह। द फॉर्मूला ऑफ सोलर फार्मूला देखो दो तो ब्रेसी कैसी लग रहा है मेरे को। सही में देख के आंसर नहीं किया। ब्रेसी कैसी मेरे क्यों लग रहा है, क्योंकि ना दो वाला ना जो तीन फैमिली पढ़ते हैं ना, एक तो पढ़ते हैं फेबेसी, एक तो पढ़ते हैं सोलेनेसी, और उसके बाद पढ़ते हैं लिलिएसी। तो इन तीनों में तो है नहीं, उसमें तो 5 रहता है सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में तो 9+ यार डाइएडल्फस का तो एंड्रोशियम दिख नहीं रहा है ना। तो ये एक जो डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, तो यही है ये। ठीक है। मैच तो कलम 1 and 2। वॉल्वेट देख के क्या याद आ रहा है, पीछे क्वेश्चन में क्या की थी लिलिएसी का मैं इम्ब्रिकेट बोल रही थी चूतिया जैसे। जबकि वॉल्वेट लिखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, वॉल्वेट में यहाँ पे क्या जाएगा, कैलोट्रोपिस। वॉल्वेट में कैलोट्रोपिस जाएगा। ट्विस्टेड में यार मेरे को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है।
वैक्सीलम का तो याद है ना, पी मतलब 4 का 4, डी का 4, डी का 4 किसमें किसमें है, पहला और तीसरा। उसके बाद ट्विस्टेड, बी। यार कुछ तो याद कर, इम्ब्रिकेट याद कर, अब इम्ब्रिकेट याद कर, तो रुक याद करती हूँ। कुछ तो अलग है ये इम्ब्रिकेट में, इम्ब्रिकेट केसिया गुलमोहर। अभी कैलोट्रॉपिस सेकेंड वाले में आता है, मतलब ट्विस्टेड में कैलोट्रॉपिस आता है, मतलब बी का बी, मतलब सेकंड का सेकंड तो थर्ड में है इसीलिए तो मैं थर्ड लगाई थी ये सोच के लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अभी भी गलती करनी हो चुकी है इंसान। रुक जा, मतलब फर्स्ट है इसका, मतलब बी का पहला है, मतलब ट्विस्टेड का चाइना रोज है, और वॉलवेट देखो पहले स्टार्टिंग में बोल रही थी वॉलवेट का कैलोट्रॉपिस होगा। मिसक्लिक लिखी हूँ उसमें भी, जबकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ फिर भी। वाह यार ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट। व्हेन सेपल, अरे मतलब कि ठीक है, जस्ट टच वन द वॉलवेट वाला कैलोट्रॉपिस दिया हुआ है, फिर मार्जिन ओवरलैप द नेक्स्ट वन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, 3 चीज़ दिया है यार, और मेरे को सिर्फ चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, फिर मार्जिन सेपल मेरा ओवरलैप वन अनदर बाई नॉट एनी। देख इम्ब्रिकेट में नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये वर्ड याद रखना, जिसमें केशिया और गुलमेहर आता है। सेकेंड में चाइना रोज, फर्स्ट में कैलोट्रॉपिस, थर्ड में चाइना रोज के बाद 2 और याद करने, लेडी फिंगर और कॉटन, और उसके बाद केशिया और गुलमोहर। ठीक है, एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। अब इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड। अरे ये तो पी वाला तो सबको याद रहता है, लेकिन इसमें गलती मत करना, लार्जेस्ट जो ऊपर में ऐसे ढका रहता है ना, कैप टाइप ऊपर से, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, 2 साइड की जो रहता है ना, जैसे हमारा हाथ हो गया विंग, ठीक है, और जो नीचे रहता है ना, नीचे उसको किल बोलते हैं, किल या कैरिना। ठीक है, तो उसमें गलती मत करना कि किसको क्या क्या बोलते हैं। अब हो गया, कितना क्वेश्चन है, 13 ही है। वाह, एंड्रोशियम ऑफ लिलिएसी, लिली 3 यार, अब इसमें कैसे, अच्छा इसमें गलती में क्या की भाई, 3 तो ठीक है तुझे याद है एंड्रोशियम, लेकिन 3 एक दूसरे से तो जुड़े नहीं रहते ना कि तू ब्रैकेट लगा देगी, सब तो खुला रहते हैं, भरोसा नहीं है, रुक दिखाती हूँ। भरोसा नहीं मारे पे यार, इसमें फ़ोटो नहीं दिया है, मैं क्या ही करूँ। कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो, फ़ोटो नहीं दिख रहा है तो देखो, 3 और 3 दिया है ना, क्या ही कर सकती हूँ, फ़ोटो नहीं दिया है। पेरी का मतलब हाइपो, पेरी और एपी। पेरी मतलब सेकंड वाला पीच, रोज यार, पी फॉर पी याद रखना, पीच याद करेगी तो रोज, प्लम, पीच, रोज सब याद आ जाएगा। लास्ट में गुआवा कुकुम्बर, सनफ्लावर, मतलब पेरी, हाइपो पेरी, ईपी वाले में, इन्फीरियर वाले में। द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिली, चिली किस में आता है, चिली सोलेनेसी में आता है, सोलेनेसी में 5 वाला होना चाहिए, और हर में सुपीरियर होता है, सुपीरियर का मतलब नीचे में, गाइनोशियम के नीचे में डैश बनना चाहिए। हाँ, और सोलेनेसी में यार एंड्रोशियम तो, हाँ ये कैसे हो सकता है, एंड्रोशियम तो कार्पल से जुड़ा रहता है ना यार, ये तो थर्ड होना चाहिए यार, 58% लोग यही मारे हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रुक तो यार, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, मतलब सी क्यों होगा, मतलब ए क्यों होगा, सॉरी, ये तो सोलेनेसी, अरे बाबा। करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिली। अब जो चिली है
वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग, वो क्या होता है, एपीपेटलस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ये इसके नीचे है, इसके नीचे है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एपीपेटलस कंडीशन सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है और कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम, और ये किस में होता है, ये फेवेसी में होता है। लेग्यूम्स में। तो देखिए इसमें फेवेसी कौन है, तो करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिली। अब जो चिली है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है सोलनेसी से, इट बिलोंग्स टू सोलनेसी। ठीक है, तो सोलनेसी में जो कंडीशन होता है हमारा, वो क्या होता है, एपीपेटलस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ये इसके नीचे है, इसके नीचे है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एपीपेटलस कंडीशन सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है और कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, प्लस ये फ्यूज होता है। ठीक है, ये भी फ्यूज होता है, तो आंसर भी थर्ड। तो हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का जो, देखो यार थर्ड ही है आंसर। ठीक है, इसमें गलत दिया है। द एडिबल पार्ट ऑफ द कैरेट इज अ मॉडिफाइड, कैरेट का जो एडिबल पार्ट है, अच्छा 1 और 4 में कंफ्यूज, टेप रूट। मेरे से ना, मेरा ये भी बहुत वीक है, मैं 2020 में भी ये क्वेश्चन गलत करके आई थी। बहुत इजी क्वेश्चन जब क्या आया था, फाइब्रस रूट वाला। बेस ऑफ द उससे निकलता है ना, मतलब रूट जो निकलता है बेस से निकलता है, तो फाइब्रस रूट बोलते हैं उसको। और मैं कुछ और ही लगा दी थी उसको शायद मैं एडवेंटिशियस लगा दी थी। हे भगवान, कितनी चूतियाँ। द टेप रूट ऑफ, अरे यार ये वाला तो वर्ड बहुत याद था मेरे को। टेप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निंग एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। मेरे को ये वाला लाइन याद था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों अपना दिमाग ही नहीं लगा पाती हूँ। टेप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निंग, ठीक है ना, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। मतलब टेप रूट का मॉडिफिकेशन 2 है, कैरेट टर्निंग, एडवेंटिशियस का स्वीट पोटैटो वाला। हो गया ये तेरा क्वेश्चन।